सत्ता में जो भी दल होता है उसको श्रेय मिल जाता है, और कोई आपदा आ जाती है, नहीं संभलती है, तो ये भी बात कही जा सकती है कि जरूरी नहीं है कि ये भाजपा है तो इसलिए फेल हो रही है या इसलिए मुश्किलें दिखाई पड़ रही हैं। हो सकता है कोई और भी पार्टी होती, तब भी दिक्कतें दिखाई पड़ती, ये भी हो सकता था। लेकिन देखिए, कोरोना काल आया और उसमें ऐसी सब चीजें आई। 3 मंत्री प्रदेश के दिवंगत हो गए, और चेतन चौहान और कमल रानी वरुण और विजय कश्यप जी। तो जी, ऐसी स्थितियों में आपको दिखाई पड़ा कि इस समय कभी कहीं ऑक्सीजन को लेकर के, कहीं कोरोना पेशेंट्स को लेकर के, आपके कहने से मैं ये इशारा समझूं क्या प्रेमकांत जी कि कहीं न कहीं बेशक एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई, उसी की वजह से क्यों न हो, लेकिन कुछ न कुछ डेंट पड़ा है और उसको पेंट करने की कवायद है, या आप भी मान रहे हैं? आपको भी लग रहा है कि एक बेशक देखिए, ठीक है, इसमें मैं दोबारा आऊंगा सर, आई कम बैक टू यू अगेन। मैं सभी मेहमानों को एक बार फटाफट जोड़ दूं, बहुत सारे जुड़े हुए मेरे साथ। सुधींद्र भदौरिया साहब, वरिष्ठ नेता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक बंसल साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी भी हैं। भदौरिया जी, तो ठीक है ना, जैसा कह रहे हैं भदौरिया जी, जैसा कह रहे हैं हीरो वाजपेयी बीजेपी से कि सरकार धमक के साथ चल ही रही है, उस पर कहीं कोई सवाल नहीं है। ये एक कवायद रूटीन प्रोसेस है। गाड़ी की सर्विसिंग की जरूरत पड़ी है, सर्विस की बात हो रही है, कौन सी बड़ी बात है? देखिए, इस प्रकार की भाषा में ये लोग बोल सकते हैं, सत्ता में है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि जनता में हाहाकार है। अभी आज ही खबर आई है कि वहां सिद्धार्थ नगर के अंदर एक वैक्सीन ऐसी लगा दी गई कि पहले कोवैक्सीन लगाई और फिर उसके बाद कोविशील्ड लगा दी। कुछ लोगों को कोविशील्ड लगाई, उसके बाद कोवैक्सीन लगा दी। तो इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, लोगों की चिताएं जल रही हैं, और कितनी जल रही हैं इसकी संख्या अलग अलग लोग दे रहे हैं। विश्व से लेके भारत के अंदर सभी, सोशल मीडिया हो या आपके जैसे महत्वपूर्ण पत्रकार लोग भी और इस बात को रख रहे हैं, तमाम कमियां हैं। और देखिए, इन लोगों ने पूरे देश को और प्रदेश को भी चुनाव में झोंक दिया था, और इस समय राजनीति करने की जगह इनको समाज सेवी, जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है, और ये सेवक कहते हैं अपने आप को। अगर ये सेवक हैं तो जनता के दुख दर्द और ऑक्सीजन की जहां जरूरत है उसमें लगे। जहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीटिंग नहीं होनी चाहिए, मीटिंग करें, पर करें वो इस काम के लिए कि जो इस समय प्राथमिकता इनकी होनी चाहिए प्रदेश की जनता। इस समय प्राथमिकता ये नहीं कि हनक है और धनक है और भनक है। हमें तो चाहिए ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को, जो उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याएं, महंगाई भी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, साथ में ये सब समस्याएं भी हैं। जी जी, तो आपको लग रहा है कि समस्याएं कई हैं, समाधान चाहिए, न कि राजनीति। लेकिन राजनीति कर कौन रहा है? राजनीति तो आमतौर पे इन दिनों में मुझे दिखाई दे रहा है, हम लोग रोज इसी पर बात कर रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव साहब मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के। राजनीति तो हर रोज विपक्ष उसमें मशगूल नजर आ रहा है। योगी जी तो मैदान में है। हाईकोर्ट ने आज ही कह दिया फिर से कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, फिर से बहुत अच्छी लड़ाई चल रही है इस वक्त कोविड से। देखिए, हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि भगवान भरोसे चल रहा है। धर्मेंद्र यादव जी, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि की सरकार ने उस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। जी, मैं धर्मेंद्र जी को भी ले आऊं, भदौरिया जी, फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। अजय जी, जी धर्मेंद्र यादव जी, जिस तरह से सरकार तो काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। किसी को कोविशील्ड लगाना है, उसके बाद कोवैक्सीन लगा दे रही है। सरकार, शासन और प्रशासन मिलकर दोनों ही लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे बड़ा काम सरकार का नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि 4 करोड़ लोगों में अगर 20 आदमियों को ऐसा लग गया है, बेशक बहुमत है, लेकिन सरकार ने अपना आपा खो दिया है। तो ये इसका एक नतीजा है। और मुझे लगता है कि इनके अंदर ही, पार्टी के अंदर ही, जिस तरह से विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सही से काम नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का चेहरा बदलना चाहिए, तो मेरा आपसे बस इतना निवेदन है आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि आज पूरे प्रदेश को जिस चीज की आवश्यकता है उसे मिलना चाहिए।